अमेजन को शुरू करने वाले जेफ बेजोस ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। साल 1994 में वे वॉल स्ट्रीट यानी न्यूयॉर्क में बैंकर्स ट्रस्ट कंपनी में अच्छे पद पर थे। जिस दौरान वे अमेरिका में घूमे, उस दौरान लोगों की खरीदारी में होने वाली समस्याओं के बारे में समझा और उन्हें समझकर यह समझ आया कि इंटरनेट के बढ़ते इस दौर में ई मार्केटिंग कंपनी का भविष्य बेहतर हो सकता है। 30 साल के बेजोस ने 90 के दशक में नौकरी छोड़ दी, पेरेंट्स के घर के एक गैराज में काम शुरू कर दिया। बेजोस ने एकेडमी ऑफ अचीवमेंट से इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि Amazon.com की शुरुआत में पेरेंट्स ने एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। उन्होंने उन पर भरोसा किया और अपनी तमाम जिंदगी की सेविंग को खर्च की थी। जेफ बेजोस की ई मार्केटिंग कंपनी पूरी तरीके से इंटरनेट पर बेस्ड थी। उस समय के लिहाज से देखा जाए तो यह कॉन्सेप्ट नया था। उनके पिता का पहला सवाल था, इंटरनेट आखिर है क्या? बेजोस के पेरेंट्स उनकी कंपनी और कॉन्सेप्ट पर नहीं बल्कि खुद बेजोस के काम पर शर्त लगा रहे थे। तब जेफ ने उन्हें बताया था कि 70% चांस है कि उनका सारा पैसा डूब जाए, जो कि उस समय कुछ $1000 ही था, पर उन्होंने फिर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। शुरुआत में उन्होंने ऑनलाइन बेचे जा सकने वाले 20 प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट तैयार की। उस समय उनका मुख्य फोकस किताबें बेचना था। केवल 2 हफ्ते में ही उनकी कमाई कंपनी की हर हफ्ते $20,000 की होने लगी थी। अगले साल यानी 1995 में अमेजन पर अमेरिका कंपनी क्लेनियर पार्किंस कॉफील्ड एंड बायर्स ने पैसा लगा दिया। फिर 1997 में अमेजन ने बड़ी पूंजी बढ़ाने के लिए शेयर बाजार से पब्लिक को लेकर इन्वेस्ट किया और 1999 में अमेजन ने क्लेनियर पार्किंस के पैसे पर 55,000% रिटर्न क्रिएट किया। शुरुआती 2 महीने में ही अमेजन ने हर हफ्ते $20,000 की दर से सामान को बेचा, जिससे कंपनी का ग्राफ लगातार बढ़ता गया और अमेजन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर यकीन करने वाली कंपनी में से एक थी। तो इस तरीके से हुई थी अमेजन कंपनी की शुरुआत